हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा, जो कि विशेष रूप से डेडिकेटेडली उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो कि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। और ये सेशन भी विशेष रूप से कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ही होने वाला है। बहुत बार देखा जाता है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों की लगातार जो है वो उपेक्षा की जाती है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जहाँ पे कॉमर्स के विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए और एक्सक्लूसिव मौका मिलना चाहिए, वहाँ पे भी उन्हें एक्सक्लूसिव मौका नहीं दिया जाता। ये बात हम कई सालों से देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम राजस्थान में भी है, इवन सेंट्रल लेवल पे भी अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे जो वैकेंसी है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, है ना? या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ले रहे हैं और वो एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है, वहाँ पे भी कॉमर्स वालों को वरीयता नहीं दी जा रही है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं और ये मामला पूरी तरीके से सेंट्रल का सिस्टम अलग है। हो सकता है हम वहाँ तक तो अप्रोच नहीं कर पाएँ, अपनी बात नहीं पहुँचा पाएँ, लेकिन कम से कम राजस्थान लेवल पे तो हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं। हमारे जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, वैसे भी उनके लिए जो पद आते हैं, जो पोस्ट आती है, जो वैकेंसीज़ आती है, वो बहुत कम आती है। उनके पास वैसे भी बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है, ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब कॉमर्स का ग्राफ इतना कम हो रहा है ना? थर्ड नंबर पर कॉमर्स स्ट्रीम आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं उस मामले में, फिर भी इस तरह का की उपेक्षा मुझे लगता है अब ये नहीं चलनी चाहिए, है ना? तो हम देख चुके हैं, इससे पहले एक बहुत बड़ा उदाहरण था, उस वक़्त भी हमने मुहिम उठाई थी, शिक्षा मंत्री से भी मिले थे और काफ़ी प्रयास भी किए थे कि जूनियर अकाउंटेंट जो कि राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती थी, उसमें भी कॉमर्स के विद्यार्थियों को शामिल किया जाए, लेकिन फिर भी उसमें आर्ट्स और साइंस के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। जबकि हमारा तो यही मानना रहता है कि अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, अगर आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अकाउंटेंट की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल 1-2 महीने, 3 महीने का एग्ज़ाम पढ़ के आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और जो कॉमर्स का विद्यार्थी है, वो 11th क्लास से उस सब्जेक्ट को जी रहा है ना? सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है उसे, सब चीज़ें एक्सपीरियंस है, तो उन्हीं को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो जूनियर अकाउंटेंट में तो उपेक्षा हो ही रही थी। अभी कल ही एक एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है ना? कल एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए की तरफ से और मैं देख रहा हूँ इस कैलेंडर में कितनी वैकेंसी है। इस कैलेंडर में टोटल इन्होंने 70 वैकेंसी के बारे में बात जो है वो करी है विशेष रूप से। थोड़ी-सी ब्राइटनेस सेट कर देना। तो 70 वैकेंसी के बारे में इन्होंने विशेष रूप से जो है वो यहाँ बात करी है। इन 70 में से मुझे ऐसा लगा, बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, पर हाँ, ऐसा हम अनुमान लगा रहे थे कि 70 में से कुछ वैकेंसी तो होगी जो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए होगी। हालाँकि जो सीईटी का एग्ज़ाम इन्होंने लिया है, सीईटी के एग्ज़ाम में जूनियर अकाउंटेंट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस एग्ज़ाम का यहाँ पे कहीं भी ज़िक्र नहीं किया है ना? लेकिन 2 वैकेंसी हैं जो नई है, जो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए लग रही थी, उनमें जो पहली वैकेंसी आती है हमारी, वो आती है ये रही। कौन-सी? अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी जो आपको दिख रही होगी नंबर 50 पे, नंबर 50 पे आपको अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब जो है वो दिख रही होगी, जो कि एनएचएम की भर्ती है ना? लेकिन यहाँ भी इन्होंने क्या लिख दिया है? कॉन्ट्रैक्चुअल लिख दिया है, मतलब ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाली है। हालाँकि ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ना? ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, पर आगे जाके वो उसे परमानेंट कर देते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट सिस्टम में घुसना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नॉन सीईटी वाली एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम जो है वो इन्होंने दे दिया है कि 9/6/2025 को ऑफ़लाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक तो नया ये एक न इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये आपके लिए अच्छी बात है और मुझे लगता है इसमें जब भी इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी होगा, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ही होगी। बाकी कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी। हम सीधा आते हैं वैकेंसी नंबर 70 पे और 70 नंबर पे जो वैकेंसी थी उसका नाम ही क्या था? कर सहायक सीधी भर्ती, मतलब टैक्सेशन असिस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं। और टैक्सेशन असिस्टेंट का इन्होंने बताया है नॉन सीईटी वाली भर्ती है, 28/6/2026 को एग्जाम होगा। तो एग्जाम जो इसका होने वाला है वो लगभग डेढ़ पौने 2 साल बाद इसका एग्जाम होगा, अभी इन्होंने बता दिया है। और डीवी जो है वो 28 दिसंबर तक ये फाइनल करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है।
मैंने जब इसके इस वैकेंसी के थोड़े से तह में जाने की कोशिश करी, जब डिटेल में जाने की कोशिश करी, तो क्या मैंने पाया, मैंने ये पाया कि इस वैकेंसी का जो सिलेबस है, वैकेंसी का नाम तो टैक्सेशन असिस्टेंट है। टैक्सेशन असिस्टेंट है तो आप अगर कराधान सहायक उस व्यक्ति को कह रहे हो तो उसे टैक्स की तो नॉलेज होनी चाहिए ना एटलीस्ट। अगर उसे टैक्स की ही नॉलेज नहीं होगी, अगर इसे कॉमर्स की नॉलेज नहीं होगी, तो कैसे वो उस विभाग में सही तरीके से काम कर पाएगा, ये समझ में नहीं आता। हाँ, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट लेने हैं तो लो, ऑब्वियसली उसकी एक्यूरेसी चेक होनी चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये बहुत कंपल्सरी सब्जेक्ट है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, होने ही चाहिए। तो आप देखिए सिलेबस क्या है, कॉमर्स के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सिलेबस देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर टाइपिंग, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका वेटेज कम करके, कम से कम वैकेंसी कॉमर्स की है तो कॉमर्स का तो वेटेज इसमें होना चाहिए था ना, जो आपने नहीं डाला, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। सर, ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या कोई स्टेट ऐसा है जो ये करता है? तो मैं आपको बता दूं, ये वही वैकेंसी है जिस वैकेंसी ने आरपीएससी अड्डा में अभी कई सारे सिलेक्शन जो है वो दिए थे। ये वैकेंसी टैक्सेशन असिस्टेंट की है। मध्य प्रदेश में 2023-24 में यही वैकेंसी आई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी ना, वो बीकॉम थी। ये वैकेंसी एक्सक्लूसिव कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही मध्य प्रदेश में आई थी, बाकी लोग एलिजिबल नहीं थे। मैंने थोड़ा सा और पता किया, बहुत ज्यादा सोर्स तो मैं नहीं अरेंज कर पाया इस वैकेंसी के लिए, लेकिन थोड़ा सा और पता किया तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सर इसमें एलिजिबिलिटी जो है ना वो बीकॉम नहीं होती है, एलिजिबिलिटी सर इसमें बीटेक होती है। तो बीटेक वालों के लिए ये जॉब है। अब इसमें सच्चाई कितनी है इसमें तो मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास में कुछ सबूत नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ, इसका सिलेबस यही है, ये हमें पता है। इसमें कॉमर्स नहीं आती है, ये भी पक्की बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नई वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इस मैसेज के थ्रू, है ना, सभी कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बात टॉप लेवल तक पहुंचाओ, ताकि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो और जब इसकी एग्जाम स्कीम निर्धारित हो, तो कम से कम इसमें कॉमर्स का पोर्शन भी डाला जाए। क्या होना चाहिए इसमें, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में जो एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं पूरे सबूत के साथ में हम लोग आए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने एग्जाम लिया था, वही कराधान सहायक परीक्षा है। परीक्षा की योजना आप देख सकते हैं, क्या योजना है। पार्ट ए आया है, पार्ट बी आया है। पार्ट ए में वही आपका एमपी का जीके आया है, नेशनल इंटरनेशनल आया है और कंप्यूटर का नॉलेज आया है। इसमें मैसेजिंग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150। 150 में से पार्ट ए का कितना है वेटेज? 50 नंबर का। और जो पार्ट बी है वो कॉमर्स वाला है, और इसमें आप देख सकते हैं वेटेज आपका जो है वो 300 नंबर का जो वेटेज है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है ना। और ये आप देख सकते हैं ये डिटेल। इसके बाद में इन्होंने इंटरव्यू भी रखा था। तो मैं जो काम की बात है आपको वही ले जाना चाहता हूं। अब किसी पर्सन को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? किसी पर्सन को आप अगर टैक्स असिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो कॉमर्स का नॉलेज तो दोगे ना। तो आ जाओ देख लेते हैं कि कॉमर्स का नॉलेज मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिया था। शायद यहीं से हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनको एक आइडिया लग जाए। तो आप देख सकते हैं पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस रखा था। इस मैसेज को टॉप लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप विद्यार्थियों की है, जो कि हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्विटर पे भी इसको डाल देंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना इसको पहुंचाएंगे, टॉप लेवल तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि भैया कुछ वैकेंसी तो रखो जिसमें एक्सक्लूसिव कॉमर्स के ही विद्यार्थियों को जो है वो शामिल किया जाए। तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 में इन्होंने अकाउंटिंग डाली है, यूनिट 2 में इन्होंने पार्टनरशिप डाली थी, यूनिट 3 में इन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डाली थी, यूनिट 4 में इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग डाली है, यूनिट 5 में मैनेजमेंट डाला है, यूनिट 6 में कंप्यूटर अकाउंटिंग डाली है, यूनिट 7 में कंप्यूटर अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ये वही सिस्टम है जिस सिस्टम को फॉलो करके आप वहां पे अकाउंटिंग करने वाले हो, वहां का सिस्टम समझने वाले हो, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, है ना, ये सब चीजें होती है। ये सब जगह कंपल्सरी हो गया आजकल। तो ये आना चाहिए आपको, ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स डाला है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स नहीं डाला, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स तो चाहिए आपकी एक्यूरेसी के लिए। और लास्ट में देखो पूरा जीएसटी है, ध्यान देना, पूरा जीएसटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, और साथ में इन्होंने जो है वो इनकम टैक्स भी डाल दिया है। इनकम टैक्स भी उसी में था, है ना, जीएसटी वाले में ही। तो आप यहां पे समझ सकते हो कि यार कहीं ना कहीं जो मामला है वो क्या है।
हर चीज जो है वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दी है। ये सिलेबस होना चाहिए एक्चुअल में, है ना। अगर आप टैक्सेशन असिस्टेंट बना रहे हो तो इवन कस्टम ड्यूटी भी अभी चल रहा है, तो आप कस्टम ड्यूटी को भी इंक्लूड करो, कस्टम एक्ट भी स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, वैल्यू एडेड टैक्स जितना हद तक चल रहा है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, जीएसटी पढ़ाओ, इनकम टैक्स पढ़ाओ, यहां तक तो बात समझ में आती है, अकाउंटिंग पढ़ाओ, ऑडिट पढ़ाओ, जो आपसे पूछना है। लेकिन ये सिलेबस होना कहीं ना कहीं कहां तक बच्चों के साथ में इंसाफ है, और स्टूडेंट्स को बिल्कुल किनारे कर देना। मुझे नहीं पता इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बट अगर इसमें बीकॉम के भी स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये हमारे भारत का राजस्थान का जो शिक्षा तंत्र है उसका सबसे बड़ी जो है वो कमी है स्टूडेंट्स, है ना। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉमर्स वालों को मौका मिले, वो इन सब चीजों का ध्यान रखो। जब तक अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं करोगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आजकल बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो ये सभी विद्यार्थियों से मैं इस वीडियो के माध्यम से, और कोई टीचर्स भी अगर देख रहे हैं तो भी आपसे अनुरोध करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कॉमर्स के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो सके। ओके, तो बहुत ज्यादा और कुछ मैं इस वीडियो में नहीं कहना चाहता। मैं हूं नकुल सिंह जादौन, डायरेक्टर ऑफ आरपीएससी अड्डा, और क्योंकि हम लोगों ने स्पेशली एक्सक्लूसिवली कॉमर्स के लिए ही काम किया है, मैं खुद कॉमर्स का हूं, तो एक इमोशन हमारा जुड़ा हुआ है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मौका बहुत कम मिल पाता है। जब मौके कम मिलते हैं तो कम मौकों में तो कम से कम एटलीस्ट हमें मौका मिले, ताकि हम जो सपना लेके चल रहे हैं, हमारे घर वाले हमारे लिए जो सपना लेके चल रहे हैं, वो सपना हमारा पूरा हो सके। ओके गाइस स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।